पानी के नीचे पल रहे एक बड़े खतरे के बारे में आपने शायद ही कभी गौर किया हो। प्लास्टिक कचरा हर साल दुनिया में समंदरों में भयानक रूप से फैल रहा है और धीरे धीरे उन्हें एक बड़ी लैंडफिल्स में बदल रहा है। ये मुसीबत समुद्री जीवन और हम सब के लिए जानलेवा साबित हो रही है। अगर आपको इस भयानक पर्यावरण संकट के बारे में कोई शक है तो आइए कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि साबित करते हैं कि हमारे महासागरों को बचाए जाने की कितनी जरूरत है। 2015 में साइंस जर्नल में पब्लिश्ड एक रिसर्च के अनुसार हर साल 4.8 से 12.7 मिलियन टन प्लास्टिक दुनिया भर के समुद्र में फेंका जाता है। फाइव जायर्स एक ऑस्ट्रेलियन नॉन प्रॉफिट ओशन एडवोकेसी ग्रुप ने भी 2015 में यही भविष्यवाणी की थी। दुनिया भर में जमा कचरे का टोटल 5.25 ट्रिलियन टुकड़े है, जो लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन के बराबर है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो ऐसे ही बढ़ता रहेगा जब तक प्लास्टिक प्रोडक्शन का ये पैटर्न इसी तरह जारी रहेगा। ये सिर्फ बड़े टुकड़े नहीं है जिन्हें आप देख रहे हैं, लगभग 2,69,000 टन कचरा समुद्र की सतह पर तैर रहा है, जिससे गहरा खतरा पैदा हो रहा है। मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर लूसी वुडल की एक स्टडी से पता चलता है कि दुनिया भर में गहरे समुद्र के चारों ओर पर स्क्वायर किलोमीटर में कचरे के 4 अरब छोटे फाइबर हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी किसी साइंटिफिक लिटरेचर में दर्ज नहीं किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के अनुसार हमारे पास 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। जैसे जैसे वे भयानक सच्चाई करीब आती रहेगी, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमें हमारे समुद्र को बचाने में बहुत देर हो चुकी है? समुद्र के कचरे की भारी मात्रा का अनुमान लगाना एक मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम है। फाइव जायर्स इंस्टीट्यूट के को फाउंडर मार्कस एरिक्सन ने 4 साल से ज्यादा रिसर्च के बाद कचरे के मलबे को 5.25 ट्रिलियन बिट्स का अनुमान लगाया। उन्होंने 24 से ज्यादा बार दुनिया भर के समुद्र घूमकर अपनी रिसर्च के लिए नमूने इकट्ठे किए। एरिक्सन ने अपने इन एक्सपीडिशंस में कैंडी रैपर से लेकर फिश बॉल, नेट्स तथा सब कुछ इकट्ठा किया। इसमें प्रशांत महासागर से इकट्ठा किया हुआ एक सैंपल भी था, जिसमें 89 अलग अलग तरह के प्लास्टिक नेट और लाइन थी, और ये सभी 1-2 इंच के टेडी बियर के चारों ओर लिपटी हुई थी। 1980 के दशक से प्लास्टिक का प्रोडक्शन पहले से 4 गुना हो गया है। हवा, लहरें और सूरज प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। समुद्री जानवर इसे आसानी से निगल लेते हैं, जिससे उनकी मौत समय से पहले हो जाती है। हमारी लापरवाही से फेंका गया प्लास्टिक का कचरा कम से कम 267 प्रजातियों को प्रभावित करता है, जिसमें 44% समुद्री पक्षी और 43% समुद्री जानवरों की प्रजातियां शामिल हैं। अगस्त 2014 में एक डीवीडी केस के टूटे हुए टुकड़े को निगलने के बाद 47 फीट की खोई हुई प्रजाति की एक फीमेल सेई व्हेल मर गई। ये कुछ ऐसा था जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता था। दुनिया के सबसे दुलारे समुद्री कछुए सबसे बुरी तरह से प्रभावित प्रजातियों में से एक हैं। तेजी से बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के कारण 86% समुद्री कछुए अब बहुत अधिक पीड़ित हैं। WWF ऑस्ट्रेलिया के अनुसार प्लास्टिक कचरे में फंसने से हर साल कम से कम 1000 कछुए मर जाते हैं। सभी समुद्री कछुओं में से 52% ने माइक्रो प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लिया था। फिर कुछ सालों में आपने इंटरनेट पर वायरल हो रही इस खतरनाक तस्वीर को देखा होगा। शायद आपने सोचा होगा कि एक कछुए को फोटोशॉप करने की भयानक कोशिश की थी किसी ने, जैसे कि उसने विक्टोरियन शैली की महिला का कोर्सेट पहना हो, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। मे वेस्ट नाम के इस अद्भुत कछुए को उसका नाम 1930 के दशक की एक हॉलीवुड सुपरस्टार के नाम पर दिया गया था। मे वेस्ट इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। This turtle got caught in a milk jug ring, and here's what happened. So she's since been named Mae West. फाइव जायर्स के को-फाउंडर्स मार्कस एरिक्सन और उसकी पत्नी एना कमिंस ने पहली बार 2007 में लुइसियाना में डेबी पियर्सन के बैकयार्ड में इस अनोखे एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल को देखा। लगभग 19 साल पहले मे वेस्ट अंडे से बाहर निकलते ही एक प्लास्टिक मिल्क जग की रिंग में तैर गई और तब से ये रिंग उसके बीच के हिस्से में फंस गई। प्लास्टिक की लंबे समय तक चलने वाली विशेषताओं के कारण उसका शरीर इस रिंग के चारों ओर बढ़ने के लिए मजबूर हो गया। यही वजह थी मे वेस्ट के अजीब ओवर ग्लास शेप जैसी बनावट की। रिंग के कट जाने के बाद भी मे वेस्ट को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकी। उसकी रीढ़ की हड्डी सामान्य रूप से नहीं बढ़ने के कारण वो बीच में झुक सकती है, लेकिन उसकी इस कमी ने उसे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। 2007 में न्यू ऑरलियंस के ड्रेनेज कैनल से खोजे और बचाए जाने के बाद पियर्सन ने मे वेस्ट को अपनी देखरेख में रखा।
फिर मार्कस और एना ने उसे एक ऐसी जगह ले जाने का फैसला किया जहां वो अपनी अद्भुत कहानी को दुनिया के साथ शेयर कर सके। Her name is Mae West because of her skinny waist. And now she's going to the Star Eco Station in Los Angeles. This beautiful turtle has a new home. And this is why we do what we do. Because all those poorly designed plastics, they have an impact on other life. They can cause lots of suffering to people on the planet. 2011 में मार्कस और एना ने मे वेस्ट के लिए एक क्रॉस कंट्री मूव सहूलियत की शुरुआत की। 5 जुलाई 2015 को मे वेस्ट को कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में स्टार इको स्टेशन पर अपने नए घर में ले जाया गया। स्टार एक आकर्षक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर और एनवायरमेंटल साइंस म्यूजियम है। ये कैंपस विजिट और मोबाइल टूर्स ऑर्गेनाइज करता है, जो युवाओं को गायब होती हुई स्पीशीज के बारे में जानने और उनके साथ पर्सनली जुड़ने का मौका देता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन के हानिकारक प्रभावों के बारे में पब्लिक को महत्वपूर्ण सबक सिखाने के साथ साथ यहाँ मे वेस्ट की लॉन्ग और हेल्दी लाइफ की उम्मीद की जाती है। अफसोस की बात यह है कि मे वेस्ट की डिफॉर्मिटी उतनी यूनिक नहीं है जितना आप सोचते हैं। दरअसल उसके जैसे ओवर ग्लास शेप के शरीर के कारण पीनट नाम के एक और इंटरनेट प्रसिद्ध ऑनलाइन कछुए को मे वेस्ट समझ लिया जाता है। पीनट एक लाल कान वाला कछुआ है जिसे 1993 में मिसौरी में खोजा गया था। वो आमतौर पर सोडा या बियर के साथ बेचे जाने वाले प्लास्टिक 6 पैक रिंग में फंस गया था। अपने बढ़ते आकार के बावजूद वो पैकेजिंग के मजबूत होने के कारण उसे तोड़ नहीं सका। पीनट को एक चिड़ियाघर में ले जाया गया ताकि प्लास्टिक की रिंग को सावधानी से हटाया जा सके। उसका शरीर मे वेस्ट की तरह बरसों की तकलीफ से कभी नहीं उबर पाएगा जिसे उसने सहा था। पीनट शिकारियों के लिए विशेष रूप से कमजोर पड़ जाता क्योंकि उसकी शरीर एक आम कछुए की तरह डोम शेप का नहीं था। मिसौरी डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन के एक प्रवक्ता डैन जर्लिंगा के अनुसार पीनट और मे वेस्ट जंगल में लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाते अगर बचाव दल द्वारा खोज न लिए गए होते। निश्चित रूप से इस तरह के भयानक उदाहरण ये साबित करने के लिए काफी हैं कि प्लास्टिक जैसे लंबे समय तक चलने वाले सामान का इस्तेमाल सिंगल यूज पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद दुनिया भर में हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें से आधे का यूज सिर्फ एक बार किया जाता है। प्लास्टिक की बॉटल्स, बैग्स और बॉक्सेस का यूज सिर्फ कुछ देर के लिए किया जाता है। उसके बाद ये इस ग्रह पर कम से कम 400 सालों तक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। प्लास्टिक के स्ट्रॉ प्लास्टिक की उन चीजों में से एक है जिसके बिना हम आराम से रह सकते हैं। ये आपके पसंदीदा ड्रिंक को चूसते समय आपकी सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2018 के एक सर्वे में पाया गया कि 8.3 बिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ इस वक्त दुनिया के समुद्र तटों को पॉल्यूट कर रहे हैं। अकेले अमेरिका में हर दिन लगभग 500 मिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग किया जाता है। एक तिनके को फेंकने के नतीजों की कल्पना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये उदास कछुआ आपको फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। सी टर्टल एक्सपर्ट क्रिस्टीन फिगेनर और उनकी रिसर्च टीम ने जून 2018 में कोस्टा रिका में एक रिसर्च ट्रिप के दौरान इस बीमार ओलिव रिडले कछुए की खोज की। उसके नाक के छेद से एक अजीब से चीज निकली हुई थी। वो परेशान हुए कि हो सकता है कोई मक्खी या कीड़ा कछुए के ब्रेन से चिपक गया है। वो उसके करीब गए और उन्होंने कछुए की नाक से चिपकी हुई चीज का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। पता चला कि वो अजीब चीज वास्तव में एक प्लास्टिक स्ट्रॉ था। प्लास्टिक स्ट्रॉ कछुए की नाक के अंदर फंस गया था, जिससे उसका सांस लेना लगभग मुश्किल हो गया था। टीम समुद्र तट से मीलों दूर थी और आसपास में जानवरों के किसी भी डॉक्टर के पास इस समुद्री कछुए की तकलीफ से निपटने के कोई टूल्स होने की संभावना नहीं थी। फेगेनर ने सावधानी से प्लास्टिक स्ट्रॉ को हटाने का फैसला किया। टीम ने 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी प्लास्टिक स्ट्रॉ को निकालने के लिए एक प्लायर और स्विस आर्मी नाइफ का इस्तेमाल किया। उनके पास उस वक्त यही टूल्स मौजूद थे। कछुए को जंगल में छोड़ने से पहले उन्होंने उसकी नोज पाइप को डिसइंफेक्टेंट से साफ किया। फेगिनर का मानना है कि दूसरे नेचुरल फूड्स को निगलने के दौरान कछुए ने गलती से स्ट्रॉ को निगल लिया था। अपने आप को सजीव चीज से छुटकारा दिलाने के लिए कछुए ने उसे अपनी नाक के रास्ते खारे पानी के साथ बाहर निकाल दिया था या फिर उसे उलट दिया, जिससे वो गलत जगह आकर फंस गया। अगर फेगिनर और उनकी टीम ने उस दिन इस दुखी कछुए को नहीं देखा होता तो शायद वो एक और आंकड़े का हिस्सा होता, जो ये साबित करता कि एक प्लास्टिक स्ट्रॉ की तरह छोटी सी दिखने वाली कोई चीज कितनी ज्यादा घातक हो सकती है। हमने देखा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन समुद्री जीवन को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आइए हम खुद से पूछें कि हम अपने तरीके बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO के हिसाब से लगभग 80% समुद्री प्लास्टिक समुद्र में छोड़ी गई चीजों से नहीं बनता, जैसे कि छोड़े गए फिशिंग टूल्स।
ये प्लास्टिक पैकेजिंग की तरह समुद्र तट के कूड़े से आता है, जो समुद्र में बह जाता है या नदियों में बहकर नीचे की ओर चला जाता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक सिंगल यूज डिस्पोजेबल आइटम जैसे कि मिल्क जग की रिंग को ऐसी चीजों से बनाया जाए जो हमेशा के लिए बनी रहें। बड़ी कंपनीज के लिए विकल्पों के बारे में सोचने का समय आ चुका है। मैकडॉनल्ड्स ने 2018 में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में अपने रेस्टोरों में प्लास्टिक के स्ट्रॉ का इस्तेमाल बंद कर दिया और उसकी जगह पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल शुरू किया, जबकि कई और रिटेलर्स ने मेटल और ग्लास के स्ट्रॉ बनाने पर जोर दिया है, जिसे कस्टमर खरीद कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के चक्र को खत्म करने के लिए कई बेवरेज कंपनीज ने क्लासिक 6 पैक रिंग के पैकेजिंग पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया है, जो कि पीनट जैसे समुद्री जानवरों के लिए खतरा पैदा करती हैं। साल 2020 में कोका कोला और बडवाइजर बियर धीरे धीरे कील क्लिप डिजाइन को रोल आउट करेंगे। ये कैंस के ऊपर एक बायोडिग्रेडेबल पेपर को जोड़ता है, जिससे उसे उठाना आसान हो जाता है। हेनेकेन ने भी 2019 में प्लास्टिक और श्रिंक रैप पैकेजिंग को कार्डबोर्ड टॉपर्स से बदलने का वादा किया है। उनका दावा है कि ये सप्लाई चेन से सालाना 517 टन प्लास्टिक को हटा देगा। इस बीच फ्लोरिडा में सॉल्ट वाटर ब्रूरी इको फ्रेंडली 6 पैक रिंग को बनाने पर ध्यान देने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी E6PR के साथ काम कर रही है। ये रिंग जौ और गेहूं से बनाई जाएगी। कछुआ और दूसरे समुद्री जानवर इन रिंग्स को आसानी से खा सकेंगे और इसमें उलझेंगे नहीं। कंपनियां अपनी पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली बनाने के लिए ढेर सारे तरीके के बारे में सोच सकती हैं। फिनिश सस्टेनेबल कंपनी सुलापैक ने प्लास्टिक फ्री लकड़ी से बने बायोडिग्रेडेबल कॉस्मेटिक कंटेनर लॉन्च किए हैं। बॉक्स्ड वाटर इज बेटर एक बेहतरीन तरीका है, जिससे 100% रिसाइकिल करने वाले बॉक्स का यूज करके सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की बोतलों को खत्म कर दिया जा सकता है। एडिडास और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्ले फॉर द ओशंस की पार्टनरशिप के कारण फैशन इंडस्ट्री में रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी चीजों का दौर शुरू हो चुका है। वो गहरे समुद्र में छूटे हुए फिशिंग नेट और दूसरे समुद्री कचरे से मिली चीजों से ट्रेनिंग शूज बनाने में लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन ने मार्च 2019 में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए 2021 तक सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने की घोषणा की। उम्मीद है कि बाकी दुनिया भी पीछे नहीं रहेगी। ये नया कानून बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। ये हम में से हर एक पर डिपेंड करता है कि अपनी लाइफस्टाइल में हम छोटे छोटे बदलाव लाएं, जिनका असर बहुत बड़ा और गहरा होगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। ऐसे किसी भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक को बदलें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ, टेक काउंटर कंटेनर और पानी की बोतलें। हमें रीयूजेबल चीजों को अपनाना होगा। अगर आप अपना खुद का कप साथ लाते हैं तो कुछ हाई स्ट्रीट कॉफी शॉप्स आपको स्पेशल रिवॉर्ड या डिस्काउंट भी दे सकती हैं। 2018 में साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित ऑल प्लास्टिक के पहले वर्ल्ड वाइड सर्वे में पाया गया कि दुनिया भर में सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल किया जाता है। प्लास्टिक का ज्यादातर हिस्सा लैंडफिल और समुद्र में बहकर जमा हो जाता है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारे समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ती रहेगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नई प्लास्टिक की यूज को कम करने के लिए रिसाइकल मटेरियल का चूज करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। हम मानते हैं कि एक बार जब प्लास्टिक समुद्र में घुस जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच नहीं है। साइंटिस्ट मछली और अन्य समुद्री जानवरों में बारीक प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स खाने से होने वाले प्लास्टिक पॉल्यूशन के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स की भी जांच कर रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक पहले से ही 114 तरह के एक्वेटिक स्पीशीज में पाए जा चुके हैं। उनमें से आधे से ज्यादा हमारी डिनर प्लेट्स में रोज परोसे जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम इंसानों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्लास्टिक कचरा दुनिया भर के इकोसिस्टम पर कहर बरसा रहा है। इसे रोकना अब हमारी जिम्मेदारी है, ताकि मे वेस्ट जैसे कछुए और अन्य जानवर कटने फटने या ह्यूमन वेस्ट के डर के बिना आराम से रह सकें। आखिरकार ये सिर्फ एक कछुए का मसला नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जिसका असर सब पर हो।